बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री क्लास 11 का। क्वेश्चन देख ले गौर से। अमोनिया कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब हम दोनों इकट्ठे हीट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, अमोनिया पैदा होता है, कैल्शियम क्लोराइड पैदा होता है और 2H2 पैदा होता है। ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमें दे दिया गया है। If a mixture of 100 gram of each of these solids is heated, determine the limiting reactant and the mass of NH3 produced। कहते हैं कि अगर 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज टू थिंग्स यानी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हीट किया जाए तो हमारे पास जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा और अमोनिया कितना पैदा होगा। तो एक तो सबसे पहले ये जान ले कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो पहले ख़त्म हो जाता है। ठीक, दो चीज़ें आपस में रिएक्शन कर रहे, जो पहले ख़त्म हो जाएगा उसी की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो चलते हैं आंसर की तरफ इस क्वेश्चन के। बहुत इजी है। यहाँ पे सबसे पहले लिख ले डेटा। डेटा के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है, तो गिवन लिख लें। मास ऑफ NH4Cl 100 ग्राम, दिस इज़ गिवन। और मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आल्सो मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मुझे गिवन है, तो दिस इज़ आल्सो इज इक्वल टू 100 ग्राम। मालूम क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है हमने, लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। और दूसरा चीज़ जो हमने फाइंड आउट करना है, हमने मास ऑफ अमोनिया NH3 हमने फाइंड करना है कि कितना अमोनिया जो है वो हमारे पास इसके केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से वो पैदा होगा। तो ये इसका हमारे पास ये चीज़ें फाइंड आउट करने, ये हमें गिवन है। अब चलते हैं सीधा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने इसके मोल्स मालूम करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड मालूम करने और मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मालूम करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है, मोल्स ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl, तो वो है मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसकी मास को मोलर मास पे डिवाइड करें। मास कितने हैं, 100 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है, कैल्शियम अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास है मेरे पास 63 ग्राम। ठीक, तो ग्राम ग्राम के साथ कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा 1.6। ठीक, 1 पॉइंट समथिंग आता है, उसको जब राउंड आउट करेंगे तो ये 1.6 हो जाएगा। तो 1.6 मोल्स ऑफ NH4Cl जो है इस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब अगले स्टेप में मालूम करें मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मालूम करने हैं। सेम तरीका है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। 100 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है वो है, इसका 63 था, इसका मेरे पास है 74 ग्राम। ठीक, ये आपको मालूम करना पड़ता है। 74 ग्राम, 100 ग्राम डिवाइड बाय 74 ग्राम, दोनों को आपस में डिवाइड करें तो ये आएगा आपके पास 1.35 मोल्स। ठीक, 100 डिवाइड बाय 74, 100 डिवाइड बाय 74, 1.35, तो आ जाएगा 1.35 मोल्स आ जाएगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब मैंने क्या करना है, मुझे मालूम करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट को। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जो भी ऊपर जो रिएक्शन दिया गया। ठीक, इसके मुताबिक क्या क्या मेरे पास केमिकल रिएक्शन में होता है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि 2 मोल्स ऑफ NH4
Cl, it is equal to or it produces, ठीक, 2 moles of अमोनिया, ये 2 मोल ऑफ अमोनिया पैदा करता है। तो 1.6 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस 1.6 मोल्स ऑफ NH3, ठीक, दो पैदा करते हैं तो एक पैदा करेगा, 1.6 मोल्स ऑफ NH3 मेरे पास जो है ये पैदा करेगा, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, it produces 2 moles of ammonia, ठीक, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया पैदा करते हैं। तो 1.35 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, it will produce 1.35 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 1 2 को पैदा करते हैं तो 1.35 कुछ में ज़रब दे देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.35 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2.70 हो गया। 2.70 मोल्स ऑफ अमोनिया इतना पैदा करेगा, ठीक। अब इसमें यहाँ पे मुझे एक लिमिटिंग रिएक्टेंट मेरा मालूम हो गया, ठीक, आई फाउंड माई लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ एक सेंटेंस लिख लें, हेंस अमोनियम क्लोराइड जो है ये मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट, 1.6 मोल्स अमाउंट ऑफ अमोनिया, so NH4Cl is the limiting reactant, ये मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक। अब सवाल के अगले हिस्से की तरफ आ जाए, मास ऑफ अमोनिया। तो मास ऑफ अमोनिया मालूम करने के लिए मेरे पास जो है क्या ज़रूरी है, मास ऑफ अमोनिया मालूम करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ अमोनिया यानी NH3, ये कितना होगा, मेरे पास जो ज़्यादा मकदार में पैदा होता है अमोनिया वो है 1.6, ठीक। तो 1.6 को मैं ले लूँगा मोल्स को, ठीक, 1.6 मोल्स ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया, ठीक है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, या ऐसे लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये n जो है 14 है और 3 जो है 1 है, तो ये 14 + 3 17 हो जाएगा। तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 17, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो ये जाएगा 27.2 ग्राम ऑफ अमोनिया जो है ये मेरे पास पैदा हो जाएगा। तो ये दो मेरे पास मेरे आंसर जो है वो आ गए, एक ही आंसर आ गया और एक ही आंसर आ गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इस क्वेश्चन का जो है कौन सा है। किताब में जो आंसर दे दिया गया है 31.2 वो नॉन रियलिस्टिक है, वो ज़्यादा सही नहीं है। जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया वो 27.2 आता है, उन्होंने आई थिंक दिया है 31.7 ग्राम दिया है, तो वो सही नहीं लग रहा, और ये जो आंसर है ये हमारा सही है, ठीक। आपको इंशाल्लाह पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।